हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के वर्ड्स को डिस्कस किया था। आज हम उनके आगे के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने 55 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम 56 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लिक, इसका मतलब होता है उदास, यानी कि बेयर एंड एक्सपोज्ड, कॉल्ड एंड माइजरेबल, नॉट होपफुल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो ब्लिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बी मतलब एक बॉय, ठीक है, बी को बॉय से रिलेट कर सकते हैं। तो एक बॉय है, उसने ना अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी, मतलब बहुत अच्छे से की थी उसने ना, कि अच्छी रैंक के साथ पास होगा। और अचानक क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। तो अब बाकी बच्चे तो खुश थे, लेकिन जिसने मेहनत की थी ना, वो बॉय क्या था, वो बहुत उदास था। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है डिप्रेसिंग, यानी कि उदासीन, यानी कि डिप्रेस्ड होना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ग्रीम यानी कि भयानक, ग्लोमी यानी कि उदास। ग्लोमी भी बताया था कि किसी लड़के का स्कूल में किसी ने ग्लू चुरा लिया तो वो उदास हो गया। और ग्रीम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़का घर में अकेला होगा। ग्रीम मतलब घर में, यहाँ आपको दिख रहा होगा घर में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डरा हुआ है, मतलब अकेला है, उदास है, मतलब एकदम डरा हुआ है। और इसके एंटोनियम से ब्राइट यानी कि प्रफुल्लित होना, कॉर्डियल यानी कि सौहार्दपूर्ण होना, और वर्डेंट यानी कि हरा भरा होना। तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉयस्टेरस, यानी कि कोलाहलपूर्ण, यानी कि नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीरफुल या राउडी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। तो बॉयज टेरस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बॉयज है ना, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं बॉयज। तो वो क्या कर रहे हैं, टेरेस पर यानी कि छत पर खेल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे तो खेलते कैसे हैं, एकदम एनर्जेटिक होते हैं ना बच्चे एकदम, और नॉइजी होते हैं, एकदम चिल्ला के खेलते हैं ना, मतलब एकदम जोश और शोर से। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसके सिनोनियम से नॉइजी यानी कि शोरगुल मचाते हुए खेलते बच्चे, क्लैमरस यानी कि कोलाहलपूर्ण, और राउडी यानी कि उपद्रवी। और एंटोनियम होते हैं कॉम यानी कि शांत, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, रिस्ट्रेन यानी कि संयमित होना, और साइलेंट यानी कि मौन, सोलेम यानी कि गंभीर, और लेगमेटिक यानी कि शांत, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉपियस यानी कि यूँ समझिए कि कॉपी जो होती है ना, स्टडी से समझ सकते हैं कि स्टडी हर जगह होती है, यानी कि कॉपीज जो होती है ना वो हर जगह होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका मतलब है अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम से प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज यानी कि अत्यधिक, एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक रूप से, और इसके एंटोनियम में स्कार्स यानी कि दुर्लभ, मेगरी यानी कि अल्प, और शॉर्टेज यानी कि कमी। तो ये सारे इजी वर्ड्स हैं और आपको पहले बता भी रखे, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीकल। फीकल मतलब होता है एकदम चंचल या अस्थिर होना, ठीक है, यानी कि चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, स्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज और अफेक्शंस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 8 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम से अनस्टेबल यानी कि अस्थिर होना, इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि अनिरंतर होना, वैसिलेटिंग यानी कि विचलित होना, और इसके एंटोनियम से कॉन्स्टेंट यानी कि स्थायी होना, स्टेबल यानी कि स्थिर होना, फर्म यानी कि मजबूत होना, और सर्टेन यानी कि निश्चित होना। तो ये सभी इजी वर्ड्स आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल या फ्रूटिलिटी। फ्यूटिलिटी इसका मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि इनकैपेबल और प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो फ्यूटाइल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ आपको फ्यूटाइल को फूटी हुई टाइल से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने घर में टाइल्स लगाई और एक टाइल्स क्या हो गई, फूट गई, यानी कि वो एकदम व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई ना एक टाइल्स, ठीक है। तो आप इसे टाइल से रिलेट कर सकते हैं। इसके सिनोनिम से यूजलेस होना यानी कि बेकार होना, अनसक्सेसफुल यानी कि असफल होना, पॉइंटलेस यानी कि निरर्थक होना, और एंटोनियम है वर्दी यानी कि योग्य होना,
प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक होना, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक और यूजफुल यानी कि उपयोगी होना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है अभद्र होना, यानी कि शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट की कमी होना। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साइनोनिम्स होते हैं डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि असम्मानजनक, रूड यानी कि अशिष्ट, बोल्ड यानी कि साहसी और इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक। और एंटोनियम होते हैं हम्बल यानी कि विनम्र होना, सबमिसिव यानी कि आज्ञाकारी होना, मैनरली मतलब शिष्ट होना और कोर्टियस यानी कि विनम्र होना, अफेबल यानी कि मिलनसार होना। तो आप इन्हें अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेलेस। इसका मतलब होता है द्वेष, यानी कि द इंटेंशन और डिजायर टू डू एविल या इल विल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसका सिनोनियम से बिटरनेस होना यानी कि कड़वाहट होना, इल विल यानी कि दुर्भावना होना और ग्रूज यानी कि मनमुटाव होना। और एंटोनियम है गुडविल यानी कि सद्भावना, काइंडनेस यानी कि दयालुता और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी होना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज को पैक कर देते हैं, हम जब किसी डिब्बे को पैक कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसके आसपास नहीं देख पाते, यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट। इसके सिनोनिम से आर्केन यानी कि गुप्त होना और एंटोनियम है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होना, क्लियर यानी कि स्पष्ट होना, पैलुसिड यानी कि पारदर्शी होना और इंटेलिजिबल यानी कि समझ में आने योग्य। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।